आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको राहुल गांधी का नया लुक दिखाएंगे, जिसमें उन्होंने अपनी तपस्वी वाली छवि और टी शर्ट दोनों को उतार कर अब साइड में रख दिया है और अब वो एक ऐसे लुक में आ गए हैं जिसमें उनका तपस्वी वाला चोला बिल्कुल बदल चुका है। अभी कई महीनों से आप उनको तपस्वी वाले लुक में देख रहे थे। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा कि राहुल गांधी इस समय ब्रिटेन में है और जहां उन्होंने वहां की ये लेटेस्ट तस्वीरें आई हैं और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चर देने के लिए गए हैं। इस कार्यक्रम से पहले उनकी जो तस्वीरें हमें मिली हैं वो कुछ इस तरह हैं, जिसमें राहुल गांधी आपको बिल्कुल नए लुक में नजर आ रहे हैं और ये लुक उनके भारत जोड़ो यात्रा वाले लुक से बिल्कुल अलग है। इस तस्वीर में वो सूट बूट और टाई में दिखाई दे रहे हैं और इसमें यह भी दिख रहा है आपको कि उन्होंने कई महीनों के बाद अपनी दाढ़ी को ट्रिम कर लिया है और अपने बाल भी अब उन्होंने छोटे करवा लिए हैं। यानी वो तपस्वी वाला लुक छोड़कर अब पश्चिमी देशों वाले लुक में, अपने वेस्टर्न लुक में आ गए हैं। तो अब राहुल गांधी कुछ इस तरह से दिखते हैं। आज शायद वो इस समय लंदन में थे जब उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं, जिसमें अब वो पहले के मुकाबले आपको बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। पहले कई महीनों तक वो तपस्वी के लुक में आपके सामने थे। जब राजनीति में आने के बाद आम आदमी पार्टी का नैरेटिव लोगों के बीच उन्होंने गढ़ा तो उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई जिसमें वो आम आदमी जैसे ही दिखाई देते थे, वैसे ही कपड़े पहनते हैं, अपना पूरा रूप रंग रूप वैसा ही रखते हैं जो एक आम आदमी का होता है, नीचे चप्पल पहनते हैं। इसी तरह ममता बनर्जी की छवि लोगों के बीच उनकी सूती साड़ी और हवाई चप्पलों से ही है। ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं अपनी इसी छवि के लिए जानी जाती हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के माथे पर भी हमेशा आपने देखा होगा एक तिलक रहता है, जिससे वो हिंदुत्व को लेकर अपनी एक अलग छवि लोगों के बीच बनाते हैं और संदेश देते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे की राजनीति के असली वारिस हैं। तो ये सारे जो आपको हम आज तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये अलग अलग नेताओं की, ये सब नेता अपनी छवि पर काम करते हैं। और छवि कैसे बनती है? छवि में एक बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो इस बात का होता है कि आप दिखते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। केजरीवाल ने आज दो और बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहली बात ये कि जब मनीष सिसोदिया ने हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया तो सीबीआई को उनके घर पर रेड में उनके घर से एक भी पैसा क्यों नहीं मिला। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने अपने समय में अति कर दी थी, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अति कर रहे हैं और वो इस राजनीतिक साजिश के खिलाफ दिल्ली में एक डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में बताएंगे। अरविंद केजरीवाल बोलते बहुत अच्छा है और आपको याद होगा जब वो सक्रिय राजनीति में आए थे तब ये कहकर आए थे कि वो भ्रष्टाचार को इस देश की राजनीति से मिटा देंगे और राजनीति में आने का उनका सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो भ्रष्टाचार को भारत की राजनीति से मिटाना चाहते हैं। लेकिन आज वो अपने ही भ्रष्टाचार के दो सबसे बड़े आरोपी पूर्व मंत्रियों का खुलकर बचाव कर रहे हैं। बचाव ही नहीं कर रहे बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हमें उन पर गर्व है और अपने भ्रष्टाचार के दो आरोपी पूर्व मंत्रियों को लेकर वो दिल्ली के घर घर में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे मंत्री भ्रष्टाचारी नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर जो उनकी राय थी अब लगभग 10 वर्षों में बिल्कुल बदल चुकी है। इसीलिए हमने आपको कहा कि आज हम आपको उनका नया लुक नहीं बल्कि आज उनका नया रूप आपको दिखाएंगे। मनीष सिसोदिया के घर पर 10,000 रुपए भी नहीं मिले ये बताना चाहते हैं तो उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके दूसरे साथी सत्येंद्र जैन के घर से क्या मिला था। तो सत्येंद्र जैन के घर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए कैश और 1 किलो 80 ग्राम सोना जो है वो मिला था। ये वो बताना आपको भूल गए। अब हम आपको हमारे समाज के चोरी वाले चरित्र का एक विश्लेषण दिखाएंगे। कल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें भारत में होने वाले G20 समिट की तैयारियों के लिए सड़कों पर लगाए गए खूबसूरत फूलों के गमलों को एक आदमी बड़ी बेशर्मी से अपनी गाड़ी में रखकर चोरी करके ले जा रहा था। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारे देश के लोग सार्वजनिक स्थानों पर आखिर सरकारी सामान की चोरी बेशर्मी के साथ क्यों करते हैं। यह वीडियो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिल्ली के पास गुरुग्राम की इस घटना के बारे में बता देते हैं, जहां G20 देशों की एक 4 दिन की बैठक से पहले शहर में अलग अलग स्थानों और फुटपाथों पर सजावट के लिए खूबसूरत
फूलों के ये गमले रखे गए थे ताकि शहर थोड़ा खूबसूरत लगे। और हर देश, हर शहर ये करता है जब बाहर से एक ऐसी चीज जो पूरे समाज को जोड़ देती है, जो सभी जातियों को जोड़ देती है, धर्म, वर्ग, अमीर, गरीब, सबको जोड़ देती है। और आज हमारे समाज में भी चोरी और बेईमानी को अब बुरा नहीं माना जाता, बल्कि इसे अब लोगों ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है और यह मान लिया है कि बेईमानी की चमक में कोई बुराई नहीं है। और इस बात को आप कुछ और घटनाओं और आंकड़ों से आज समझ पाएंगे। कुछ आंकड़े आपके लिए लेकर आए हैं। पिछले महीने बिहार के मधुबनी जिले में कुछ लोगों ने 2 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को ही चोरी करके इसे एक स्क्रैप डीलर को बेच दिया और इस चोरी से इन लोगों को करोड़ों रुपए मिले। ये पैसा इन लोगों ने अपना घर बनवाने और बाहर घूमने फिरने पर खर्च कर दिया। इसी तरह पिछले महीने ही पंजाब के सिसवन बांध में लगी 12 बैटरीज और दूसरे उपकरणों की चोरी हो गई, जिनकी कीमत लाखों में थी। और यहां बात सिर्फ इन कुछ घटनाओं की नहीं है। वर्ष 2018 में जब उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था, ये एक हाईवे है जिसका उद्घाटन हुआ था, उसके कुछ दिनों के बाद ही लोगों ने इस एक्सप्रेसवे पर लाइट्स, सोलर पैनल्स और बैटरीज जो लगाई गई थी उन्हें चुरा लिया। और आपको यह बात जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश में सड़क पर इस तरह के डिवाइडर्स बनाए जाते हैं जो लोहा, जब लोहे, ये आप देखिए जैसे डिवाइडर हमारे देश में होते हैं सड़कों के बीच में, उसके बीच में एक लोहे की जाली लगी होती है। लोग इस लोहे को काटकर भी चोरी करके ले जाते हैं और बाद में इस लोहे को बेच देते हैं। बड़ी बात यह है कि चोरी करने वाले ये लोग मजबूरी में ऐसा नहीं करते। ये कोई मजबूर नहीं है, इन्हें कोई खाने पीने के लाले नहीं पड़े हुए, ये बहुत गरीब लोग नहीं है, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि गरीब लोग भी चोरी नहीं करते, जबकि उनकी बहुत मजबूरी होती है कई बार। बल्कि अब हर वो व्यक्ति चोरी करने के लिए तैयार है जिसे ऐसा करने का मौका मिल जाता है। अगर किसी को भी मौका मिले चोरी करने का, चाहे अमीर हो, गरीब हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लोग चोरी करने से बाज नहीं आते। वर्ष 2017 और 18 में भारतीय रेल ने यह बताया था, वेस्टर्न रेलवे ने यह बताया कि इस दौरान ट्रेनों में यात्रा करने वाले भारत के लोगों ने लगभग 2 लाख तौलिए, 81,000 बेडशीट्स, 55,000 तकिए और 7,000 कंबल ट्रेन में सफर के दौरान चोरी कर लिए, जिससे वेस्टर्न रेलवे को 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए, हमारे देश की ये जो जनता है जब ट्रेन में जाती है तो कंबल भी चुरा लेती है, बेडशीट भी चुरा लेती है, तकियों के कवर भी चुरा लेती है। ये आपकी स्क्रीन पर है। हमारे देश के लोग ही ये सारी चोरी करके इन्हें अपने घर ले गए। ये तस्वीरें भी आपको शायद आज भी याद होंगी जब 2017 में भारत की पहली तेजस एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हुआ था और इस दौरान, इस ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान ही लोगों ने ट्रेन में लगे हेडफोन्स चुरा लिए थे और इसमें लगी एलईडी स्क्रीन्स को भी उखाड़ने की कोशिश की थी। लोग सोच रहे थे कि जो एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई हैं इन्हें भी किसी तरह उखाड़ कर अपने घर ले जाते हैं। देखिए किस तरह से लोग उखाड़ कर ले गए थे। आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि भारत में कंस्ट्रक्शन के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोगों को घंटों ट्रैफिक जैम में फंसाकर इनके धैर्य का इम्तिहान कब तक ऐसे ही लिया जाता रहेगा। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो लगभग 3 वर्ष पहले चीन से आई थी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। उस समय दुनिया कोविड से ज्यादा परिचित नहीं थी, लेकिन चीन ने तब इस महामारी से निपटने के लिए सिर्फ 10 दिनों के अंदर 1000 बेड वाला एक अस्पताल बना दिया था। और चीन ने तब यह वीडियो रिलीज किया था और इस वीडियो में उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने सिर्फ 10 दिन के अंदर इतना बड़ा अस्पताल बना दिया था। 1000 बेड वाला अस्पताल चीन ने 10 दिन के अंदर बना दिया था। तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने एक ये वीडियो बनाया और इस वीडियो को पूरी दुनिया में जारी किया और बताया कि 10 दिन के अंदर क्या क्या किया जा सकता है। 28 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था, लेकिन इसे फिर से टाल दिया गया और यह दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले 15 फरवरी को भी इस प्रोजेक्ट के पूरे होने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई थी। 128 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला यह फ्लाईओवर दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में जिन सरकारी अफसरों की वजह से यह प्रोजेक्ट लेट हुआ
उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। और यहां बात सिर्फ इस अकेले प्रोजेक्ट की नहीं है जो 2 साल और 8 महीने से, लगभग आप समझ लीजिए अब तो 3 वर्ष होने को आए, और 3 वर्ष में इसकी न जाने एक के बाद एक कितनी डेडलाइंस मिस होती चली गई। पहले एक डेडलाइन दी जाती है, फिर ये उसको मिस करते हैं, फिर कहते हैं 4 महीने का समय और दीजिए, फिर 4 महीने और आ जाते हैं, फिर एक और डेडलाइन होती है। आपने दिल्ली के प्रगति मैदान के बारे में भी जरूर सुना होगा। इस इलाके में भी एक ट्रांजिट कॉरिडोर के तहत अलग अलग अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक अंडरपास का काम 28 फरवरी तक पूरा हो जाना था, लेकिन अब इस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। और ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। प्रगति मैदान के आसपास ये सारा निर्माण कार्य इसलिए शुरू हुआ ताकि G20 समिट और उससे पहले होने वाली बैठकों के लिए बेहतर सड़कें बनाई जा सके। अगर आप किसी भी बड़े मेट्रो शहर में रहते हैं, चाहे आप कोलकाता में रहते हो, बेंगलुरु में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पूरे शहर एक के बाद एक खुदे पड़े हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर, मरम्मत के नाम पर, नई सड़कों और पुलों के नाम पर। और ये ऐसे पुल हैं, ये ऐसी सड़कें हैं जो कभी पूरा होने का नाम ही नहीं लेती। और हमारी जो जनता है वो स्थिति में है कि सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी एक के बाद एक डेडलाइन मिस करते चले जाते हैं, लेकिन उनसे कोई सवाल तक नहीं पूछ सकता कि ये क्यों हो रहा है और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग क्यों इसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके शहर में भी इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है जो अपनी डेडलाइन मिस करता जा रहा है, लटकता जा रहा है सालों साल, तो आपको इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, आपको अपनी सरकार पर दबाव डालना चाहिए। और आज आपके सामने जो सबसे बड़ी आपकी ताकत है वो है सोशल मीडिया। अगर आपको कोई आंदोलन करना ही है, आपको कोई धरना प्रदर्शन करना ही है, अगर आपको कोई भारत बंद करना ही है, बाजार बंद करवाने ही है, तो इन मुद्दों पर करवाइए। और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि वो क्या नहीं जानता। और अब हम आपको भारत में पड़ने वाली अभूतपूर्व गर्मी के लिए आज पहले से ही तैयार कर देंगे, क्योंकि इस बार गर्मी ने फरवरी में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और दिल्ली में फरवरी का महीना वर्ष 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। सोचिए 1901 में पिछली बार ऐसी गर्मी पड़ी थी और 1901 के बाद अब जाकर दोबारा ये गर्मी पड़ी है। लगभग 122 साल में सबसे गर्म जो है ये महीना रहा है। अब आपको गर्मी के लिए मई जून का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी देश में पड़ने वाली है। इनमें पहली वजह यह है कि इस बार फरवरी महीने में कम बारिश होना। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल जनवरी और फरवरी महीने में देश के 264 जिलों में बारिश नहीं हुई और केवल 54 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई। बारिश होने से तापमान घटता है, लेकिन फरवरी के महीने में पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम बारिश हुई, इसलिए तापमान बढ़ गया। गर्मी पड़ने की दूसरी वजह है साफ आसमान होना। जब आसमान में बादल नहीं होते तब सूर्य की किरणें बिना किसी रुकावट के सीधे जमीन पर पड़ती हैं, जिससे गर्मी बढ़ती है। और फरवरी में बादल कम बने, बारिश कम हुई और आसमान साफ रहा, इसलिए गर्मी और बढ़ गई। बढ़ती गर्मी का असर आपकी सेहत पर ही नहीं, जेब पर भी पड़ने वाला है। और हमारे घरों में पंखे तो फरवरी महीने में ही चलने शुरू हो गए थे। मार्च के महीने में अगर तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तो लोग घरों में कूलर, वाटर कूलर और एयर कंडीशनर्स भी चलाना शुरू कर देंगे, जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ेगा। इसलिए बढ़ती गर्मी के साथ अब बढ़ते खर्चों के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा अगर जब लगी रहा है कि गर्मी इतनी जल्दी आने वाली है, तो अब अपने एसी को चेक करवा लीजिए, अपने एसी की सर्विसिंग करवा लीजिए। अगर आपके घर में वाटर कूलर है तो उसे भी आप ठीक ठाक कर लीजिए, क्योंकि इस बार इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको कम से कम 2 महीना पहले पड़ जाएगी।